हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रोग्रामिंग विद अमित। मैं अमित और मैं आप सबों के लिए पाइथन ट्यूटोरियल का फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में पढ़ने वाले हम लोग पाइथन मॉड्यूल्स। तो इस वीडियो में जानेंगे कि मॉड्यूल्स क्या है, कैसे काम करता है और इस कौन सा मॉड्यूल इसमें पढ़ेंगे। तो देखिए, मॉड्यूल्स होते हैं दो तरह के। पहला होता है बिल्ट इन मॉड्यूल्स, दूसरा होता है यूज़र डिफाइंड। तो यूज़र डिफाइंड हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। दूसरा क्या होता है बिल्ट इन, तो बिल्ट इन अगले वीडियो में होगा। ठीक है, तो ये पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं मॉड्यूल क्या है। तो यहीं पर कुछ पॉइंट्स बताते हैं। मॉड्यूल क्या होता है कि ये मल्टीपल्स फाइल्स को, मल्टीपल्स प्रोग्राम को हम लोग एक फाइल में कंटेन कर सकते हैं, यूज़ में ला सकते हैं। जैसे कि आपके पास 10 फाइल्स हैं और उस 10 फाइल्स में अलग अलग मैथमेटिकल कैलकुलेशन है या कुछ और है, और उसको एक फाइल में आपको लाना है और यूज़ में लाना है सबको एक साथ, तो तब आप मॉड्यूल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा बात क्या है, इस मॉड्यूल के अंदर हम लोग वेरिएबल्स, क्लास, फंक्शंस, ये सब कंटेन कर सकते हैं, है ना। और ये कोड को लॉजिकली ऑर्गेनाइज्ड कर देता है। इसमें क्या सब पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। व्हाट इज मॉड्यूल, मॉड्यूल क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ इट, इसका यूज क्या बता दिए भाई। हाउ टू वर्क विद यूजर डिफाइंड मॉड्यूल्स, तो यूजर डिफाइंड मॉड्यूल क्या, कैसे इसके साथ काम करते हैं वो बताएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। क्या एरर आ रहा है बार बार। ओके, व्हाट इज पाइथन मॉड्यूल। पाइथन मॉड्यूल क्या है, पाइथन मॉड्यूल इज अ फाइल कंटेनिंग, क्या करता है, फाइल कंटेन करता है पाइथन डेफिनेशन एंड स्टेटमेंट्स को। ठीक है, अ मॉड्यूल कैन डिफाइन फंक्शंस मॉड्यूल के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, क्लास को डिफाइन कर सकते हैं, वेरिएबल्स को डिफाइन कर सकते हैं। देन अ मॉड्यूल कैन ऑल्सो इंक्लूड रनेबल कोड, इसके अंदर रनेबल अलग से कोड भी लिख सकते हैं आप। ग्रुपिंग रिलेटेड कोड इनटू अ मॉड्यूल मेक्स द कोड ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड यूज, इसको आसानी से यूज में भी ला सकते हैं। कोड को ये लॉजिकली ऑर्गेनाइज कर देता है। अब जानेंगे क्रिएट करने के लिए, हाउ क्रिएट, यानी क्रिएट कैसे करेंगे भाई। तो इसमें एक इम्पोर्ट कीवर्ड है। ये पहले क्या करते हैं हम लोग, भाई माउस से लिख रहे हैं, सॉरी। तो सबसे पहले एक फाइल बनाएंगे हम लोग पाइथन का, डॉट पाई एक्सटेंशन से। कोई भी कैलकुलेशन, जोड़ घटाओ गुना भागा जो करना है उसमें कर दीजिए और उसको डॉट पाई से एक्सटेंशन से उसको सेव कर लीजिए। ठीक है, जैसे इस स्लाइड में बता रहे हैं। देखिए, यहाँ एक फंक्शन बनाए हैं डेफ मॉड्यूल नाम से। ये याद रखिए, मॉड्यूल फंक्शन का नेम क्या है, मॉड्यूल है। देन देखिए इस फाइल का नेम क्या है, मॉड्यूल फाइल। ये नोटिस कर लीजिए आप। ठीक है, अब क्या करेंगे, मॉड्यूल का यूज़ करेंगे उस फाइल को लाने के लिए। नाउ वी कैन यूज़ द मॉड्यूल वी जस्ट क्रिएटेड बाय यूजिंग इंपोर्ट स्टेटमेंट। तो हम लोगों को इंपोर्ट कीवर्ड को यूज़ करना पड़ेगा, है ना। तो इंपोर्ट कीवर्ड जैसे ही यूज़ करेंगे तो जिस फाइल को हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो जिस फाइल में आप इंपोर्ट लिखे उसको कनेक्ट कर देता है वो। ठीक है, जिस फाइल से आप कनेक्टिविटी बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये कर सकते हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ देख सकते हैं इंपोर्ट फाइल का नेम, मॉड्यूल फाइल था, फाइल का नेम, देन फाइल का नेम, ये फाइल का नेम हो गया, देन डॉट, देन मॉड्यूल 3,6। ये मॉड्यूल क्या है, ये फंक्शन का नेम है। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा। देन ये प्रिंट करके दे रहा है। तो चलते हैं हम लोग आइडल पे और क्रिएट करके देखते हैं। तो यहाँ क्या करते हैं, डेफ एक मॉड्यूल का नाम ले लेते हैं, मल्टीप्लाई करने का लेते हैं हम लोग मॉड्यूल। ठीक है, और इसके अंदर मल्टीपल्स आर्ग्यूमेंट देंगे हम लोग, मल्टीपल आर्ग्यूमेंट देंगे, जितना मन उतना देंगे। तो स्टार ARGS वाला लेंगे, ARGS अक्सर लोग लेते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, देन यहाँ बोलिएगा सर कुछ भी लेते हैं, तो आप भी काहे ना कुछ लेते हैं। चलिए भाई कुछ ले लेते हैं, क्या ले लें, हाँ क्या ले ले भाई, बोतल ले लेते हैं। ठीक है, बोतल ले लिए, बहुत आसान। तो ये हो गया। देन अब हम लोग क्या करते हैं, अब बोतल को अगर प्रिंट करिएगा तो जो आप पास करिएगा आर्ग्यूमेंट वही बोतल में आके सेव हो जाएगा। ठीक है, तो एक हम लोग क्या करते हैं, एम नाम से एक इनिशियलाइज कर लेते हैं वैल्यू को, जो मल्टीप्लाई करेगा बार बार। देन लूप चलाएंगे किसमें, इसमें बोतल में, क्योंकि बोतल में ये वैल्यू स्टोर है अभी। तो फॉर आई इन बॉटल, ठीक है,
देन ये क्या करे, m इज इक्वल m इंटू आई कर दे, ठीक है, ये हो गया। ये बार बार गुना करते जाएगा। अब यहाँ आकर ये क्या करे, प्रिंट करें m को, प्रिंट करेगा, इतना हो गया ना। अब देखिए अभी क्या है नॉर्मली, अब इसको जैसे नॉर्मल फंक्शन बनाते हैं हम लोग तो इसको कॉल करते हैं, बिल्कुल करते कॉल, मान लेते हैं, चलिए यहाँ कॉल भी कर लेते हैं, जैसे फंक्शन बनाते हैं वैसे बना के दिखाते हैं। तो s इज इक्वल बॉटल में, सॉरी MUL में जो नाम है फंक्शन का वो नाम, देन इसमें पास करते हैं 3 2 3, जितना मन हो उतना पास कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, इसको सेव करते हैं, तो सबको मल्टीप्लाई करके हम लोगों को देगा ये। तो इसका देते हैं demo1, ये सेव हो गया। अब इसको रन करते हैं, दे दिया मल्टीप्लाई करके ये। तो यही चीज़ हमको मॉड्यूल को यूज़ करके लाना है, तो इसको हटाते हैं, अब मॉड्यूल का यूज़ करते हैं दूसरे फाइल में, कंट्रोल N, है ना। तो अब यहाँ क्या करते हैं, मॉड्यूल का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले इंपोर्ट लिखेंगे, इंपोर्ट फाइल का नेम क्या है, demo1, जो फाइल में है हमारा कैलकुलेशन, ये देखिए demo1 है इसका नाम, तो demo1 ये हो गया। अब क्या करेंगे, फाइल का फिर नेम देंगे डॉट से पहले, demo1 डॉट, उसके बाद फंक्शन का नेम MUL है, MUL। देन इसको क्या करेंगे, अब MUL में हम लोगों को आर्ग्यूमेंट पास करना होगा, तो जितना पास करना है उतना करते जाइए, ठीक है। अब इसको सेव कर लेते हैं, जिस मॉड्यूल में है, जो सेम फाइल में करेंगे, फोल्डर में, सॉरी। देन इसका देते हैं मॉड्यूल, तो ये देखिए। अब इसको क्या करते हैं, रन करते हैं, देर गुना करके दे रहा है ये, बिल्कुल दे रहा है। तो आई होप जो बता रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। देन चलते हैं अगले स्लाइड में, ठीक है। तो अब यूज अ मॉड्यूल, वही बात है, मॉड्यूल यूज करिए। अब वेरिएबल्स इन मॉड्यूल्स, तो वेरिएबल्स इन मॉड्यूल्स जान लेते हैं क्या है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा था, मॉड्यूल कैन कंटेन फंक्शंस, ये फंक्शंस को कंटेन कर सकता है मॉड्यूल एज ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड, बट ऑल्सो वेरिएबल्स ऑफ ऑल टाइप्स, एरेज, डिक्शनरीज, ऑब्जेक्ट्स, etc, ये सभी कंटेन कर सकते हैं। जैसे एक डिक्शनरी लिए हैं और इसका हम लोग एज का की जो है हम निकालना चाह रहे हैं, एज का वैल्यू, एज यहाँ पर की है और इसका वैल्यू हमको चाहिए, तो ये भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं और करके देखते हैं। इसी में इसको हटाते हैं, इसको कमेंट करेंगे, हटाएंगे क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर एक डिक्शनरी लेते हैं ए नाम से, और जैसे कि यहाँ पर देते हैं अमित, स्कूल का नाम अमित, देन सॉरी नेम करके देते हैं, नेम, अमित एज 22, ठीक है। क्लास नन, ये हो गया। अब देखिए अभी यहाँ पर कुछ नहीं कर रहे हैं, अब इसको क्या करेंगे, सेव करेंगे, और जहाँ पर मॉड्यूल लिखे थे वहीं इसी फाइल में चलते हैं। ये इंपोर्ट करने वाला इंपोर्ट, ये ठीक है, इसको हटाते हैं, है ना। अब इंपोर्ट demo1 फाइल का नेम है, देन हम लोगों को क्या ये इंपोर्ट करना ए को, तो demo1, ये demo1 है, तो demo1.a ऑफ क्या लेना है, हम लेते हैं क्लास, लेते हैं CLASS क्लास, ये हो गया, ठीक है। इसको सेव कर दिए, और इसको किसी वेरिएबल में मान लेते हैं ताकि हम लोग प्रिंट कर सकें। C इज इक्वल मान लेते हैं और C को प्रिंट कर देंगे, प्रिंट
सी, आप उस फाइल में भी प्रिंट लगा सकते थे। नन दे रहा है, ये नन कहाँ से उठा के दे रहा है हम लोगों को नन दे रहा है ये वाला क्लास वाला, बिल्कुल दे रहा है। अगर यहाँ पर अगर एज लेना चाहते हैं आप तो एज भी ले सकते हैं। एज 22 दे रहा है। तो आई होप जो बता रही हूँ वो आपको समझ में आ रहा है ना। तो अब चलते हैं, अब क्या है हम लोगों का, अब आता है रीनेमिंग करने के लिए। ठीक है, रीनेमिंग कैसे करेंगे ये जानेंगे, है ना। तो यू कैन क्रिएट एन एलियास व्हेन यू इंपोर्ट अ मॉड्यूल बाय यूजिंग द एज कीवर्ड। तो हम लोग मॉड्यूल का नाम भी चेंज कर सकते हैं, है कि नहीं। मॉड्यूल का नाम कैसे चेंज करेंगे ये देखेंगे। तो एज लगा करके एस, तो इंपोर्ट मॉड्यूल, चलिए वहीं करके देखते हैं। तो चलते हैं आइडल पे और करके देखते हैं। यहाँ पर डेमो 1 का नाम हम देना चाहते हैं, हम देना चाहते हैं एडी और एड। तो यहाँ पर डेमो 1 को हटा कर क्या देना पड़ेगा, एडी देना पड़ेगा, एडी। ठीक है, तो अब चलाते हैं इसको, हम लोगों को फिर से वैल्यू दे रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, है ना। अगर ये हो गया हम लोगों का, तो आई होप जो बता रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है। अगर इस फाइल में एक क्लास वाला लेते हैं, मान लेते हैं क्लास, एक मल्टीपल क्लास हम लोग ले सकते हैं क्योंकि क्लास था वहाँ पर, है ना। तो एक काम करते हैं, क्लास क्रिएट करते हैं। जो बता रहे हैं आप आई होप बढ़िया समझ पा रहे होंगे। देन क्लास का नेम रखते हैं पॉपुलर। ठीक है, तो ये क्लास का नेम क्रिएट कर लिए। ठीक है, अब एक दूसरा क्लास लेते हैं हम लोग। ठीक है, और इस क्लास में लेते हैं क्लास सन, और यहाँ पर भी लेते हैं डेफ सम करके लेते हैं, कुछ जोड़ देते हैं इसमें सम, 2 नंबर को जोड़ देते हैं, a, b ले लेते हैं, है ना। और इस नंबर को प्रिंट करते हैं, प्रिंट एडिशन कुछ लिख देते हैं क्योंकि 2 क्लास लिए हैं, क्या प्रिंट होगा पता तो चले कम से कम। तो a+b ये हो गया, ये हम लोगों को प्रिंट करना चाहिए। तो अब क्या किया, हम लोग 2 क्लास क्रिएट करे हैं, और ये इसीलिए करे हैं, इसमें जानेंगे स्टार वाला। स्टार क्या करता है, और एक चलता है फ्रॉम, फाइल का नेम, इंपोर्ट, देन क्लास का नेम, वो भी जानेंगे पहले फ्रॉम लगा करके। ठीक है, तो इस चीज़ को यूज़ करने के लिए हम 2 क्लास क्रिएट करें हैं, देन इसको क्या करते हैं, रन करते हैं। रन कर दिए, अब इसके अंदर इंपोर्ट करेंगे हम। तो यहाँ करते हैं इंपोर्ट फ्रॉम, इंपोर्ट फ्रॉम लगा करके, फ्रॉम से भी ये काम करते हैं कि फ्रॉम डेमो 1 कहाँ से उठा रहे हैं, डेमो 1 से उठा रहे हैं, डेमो 1 है .py नाम से सेव है। देन इंपोर्ट क्या करेंगे, पॉपुलर करेंगे, पॉपुलर करें। देन अब क्या करते हैं, हमको जैसे ही पॉपुलर डॉट करेंगे, पॉपुलर डॉट करेंगे तो हमको ये ऑप्शन देगा, दे रहा है MUL करके। यही तो क्लास ऑब्जेक्ट में पढ़ेंगे तब बताएंगे ये ऑप्शन काहे देता है हम लोगों को। ठीक है, तो ये MUL दे रहा है हम लोगों को, ऑप्शन में दे दिए। यानी इसके अंदर आप वैल्यू जितना देना चाहे उतना दे सकते हैं महाराज। तो देखिए आंसर भी दे रहा है हम लोगों को, है ना। अब इसी तरह से हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं किसको, इसके दूसरे क्लास को, यानी कि इस सन को भी हम लोग कर सकते हैं इंपोर्ट। सन दिए, और सन जैसे ही लिखेंगे तो हम डॉट करेंगे तो आ जाएगा कुछ ना कुछ। सम दे रहा है, तो अब इसके अंदर 2 वैल्यू पास कर देते हैं। ये एडिशन दे रहा है, बिल्कुल सही है ना। अब क्या करते हैं हमको जो है इन दोनों क्लास का वैल्यू एक साथ चाहिए, तो यहीं पर तो चलता है स्टार। तो स्टार लगा दीजिए आप इसमें, एजर्टिक इसको बोलते हैं। हो गया। अब जो है दोनों
दोनों मेथड को जो है आप डायरेक्टली एक्सेस कर पाएंगे, दोनों क्लास को, है ना। तो फ्रॉम अब फ्रॉम लिखने की क्या ज़रूरत है भाई, अब पॉपुलर लिखते हैं, पॉपुलर डॉट, अब क्या नाम क्या है, MUL, म्यूल, और इसके अंदर दे देते हैं जितना देना चाहे उतना दे सकते हैं, तो ये हमको आंसर देगा। इसमें डिफरेंस क्या है, स्टार दिए और दोनों को एक्सेस कर पा रहे हैं। अब सन दोबारा से हमको लिखना नहीं पड़ेगा, जितना है उतना आते रहेगा। सन डॉट सम करके आएगा, ऑप्शन आ रहा है। देन इसमें वैल्यू देते हैं 9,4। ओह पॉइंट में आया क्या, सॉरी। देन देखिए ये काम कर रहा है। तो आई होप जो एजेटिक वाला बताएं, कैसे क्लास क्रिएट होता है ये बताएं, और कैसे इंपोर्ट होता है ये बताएं, है ना। तो ये काम कैसे करता है मेमोरी में, ये काम कैसे करता है, जो क्लास क्रिएट करें ये फाइल हो गया। देन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको कॉल कर रहे हैं, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। जैसे ही कॉल कर रहे हैं तो ये फाइल के पास गया और सीधा जो सब भी इसमें क्लास का नेम है, मेथड है, अभी देखिए ये क्लास के अंदर ये फंक्शन आ गया तो ये मेथड हो गया। अगर ये बाहर था क्लास के बाहर तो ये फंक्शन हो जाता, बताएंगे जब क्लास ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे तब। तो सब कुछ एक्सेस मिल गया, जैसे ही आप इंपोर्ट करे हैं वो डायरेक्ट क्या होगा, कनेक्ट हो गया इस फाइल से, और हम लोगों को एक्सेस मिल रहा है ना। तो आई होप जो बता रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अगला क्लास जो होगा वो बिल्ट इन मॉड्यूल पे होगा। देन अगर ये वीडियो कैसा लगा आपको प्लीज़ कमेंट में बताइए। देन अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, और प्लीज़ यार सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। देन इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड। देन थैंक्स फ्रेंड।